नमस्कार, प्रिया सिंह वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटा बहू के अत्याचारों से परेशान होकर विधवा माँ ने उठाया ऐसा कठोर कदम। माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने कमरे में ही बैठा करो, फिर ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई थी जो तुम बाहर निकल आई। सुनील अपनी बूढ़ी माँ को डांटते हुए बोला तो अम्मा बोली, बेटा मटके में पानी ख़त्म हो गया था, पानी पीने के लिए आई थी। वैसे भी उस कोठरी में मुझे घुटन महसूस होती है, इसलिए सोचा कि बाहर निकल के थोड़ी ताज़ी हवा ही खा लूँ। माँ, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? माया बाजार से आती ही होगी और अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो आफत खड़ी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए सुनील माँ को लगभग खींचते हुए उसकी कोठरी में वापस ले गया। बेचारी माँ वापस अपनी कोठरी में रखी चारपाई पर पटक दी गई। अपनी कोठरी में पड़ी पड़ी सुमित्रा जी की आंखों में से आंसू बहने लगे। चारपाई पर लेटे हुए सुमित्रा उस दिन को याद करने लगी जब 18 साल की उम्र में सुनील का एक्सीडेंट हो गया था। शहर के सिटी अस्पताल में उसका इलाज चलते चलते 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान सुनील के पिता भगवती जी लगातार इधर उधर चक्कर लगा रहे थे और बेचैनी में कभी डॉक्टर से अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगते तो कभी कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाते। उधर अस्पताल के कोने में खड़ी सुमित्रा भी बेटे की सलामती के लिए नर्सों की खुशामद कर रही थी। तभी आईसीयू से जब डॉक्टर बाहर निकले तो भगवती जी उनके पीछे पीछे दौड़े और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे, डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, बस मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने भी तसल्ली देते हुए कहा, देखिए अंकल जी, हम आपके बेटे की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसकी हालत अब गंभीर बनी हुई है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन और दवाओं का कुल मिलाकर 5 लाख का खर्चा आएगा। आप जैसे ही पैसों का इंतजाम कर लेंगे, हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर भगवती जी ने पैसों का इंतजाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद भी केवल 2.5 लाख रुपयों का ही इंतजाम हो सका। कितने परेशान हो गए थे सुनील के बाबूजी। उनकी मजबूरी और लाचारी को देखते हुए उनकी बेटी मीरा ने तुरंत दामाद जी को फ़ोन लगाया और दामाद जी ने भी बिना देर किए बाकी के 2.5 लाख रुपए लाकर बाबूजी के हाथ में रख दिए थे। और आखिरकार सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने सुनील को बचा लिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और भगवती जी ने मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे उसे बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई और एक अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई। फिर एक दिन सुनील ने बताया कि वह अपने साथ काम करने वाली एक लड़की माया से शादी करना चाहता है। सुंदर थी और बोलने में हाजिर जवाब थी। 2-4 मुलाकातों के बाद ही दोनों को लगने लगा था कि वह एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन सुनील की माँ बाबूजी को माया का चाल चलन और बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। उधर माया के माता पिता ने भी इस विजातीय विवाह से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था, परंतु दोनों ने किसी की एक भी न सुनी और आखिरकार दोनों की शादी करवा दी गई। फिर वही हुआ जिसका डर था। उनकी बहू माया इतनी तेज तर्रार थी कि आए दिन घर में कलेश करके रखती थी। अपने सास ससुर के साथ रहना उसे कतई गवारा नहीं था और कुछ ही समय में अपने पति को लेकर किराए के मकान में रहने लगी। इसके बाद सुनील अपने माता पिता से मिलने भी नहीं आया। कई बार बीमार हुए उसे खबर भी दी जाती थी, परंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि होली दिवाली पर भी उससे फ़ोन नहीं किया जाता था। अपने बेटे से अलग होकर बाबूजी को गहरा सदमा लगा
अब वह गुमसुम रहने लगे। एक दिन अचानक उन्हें सीने में दर्द हुआ और वह लड़खड़ाकर गिर पड़े। सुमित्रा जी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। वे तुरंत पड़ोस में रहने वाली सुनील की बुआ इंदिरा को बुलाकर ले आईं। दोनों ने जैसे तैसे उन्हें संभाला और चारपाई पर लिटाया। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद भी कितनी बार उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया था, लेकिन जवाब में वह मां पर ही भड़क पड़ता था। लेकिन जैसे ही उनकी बेटी मीरा को अपने पिता की हालत के बारे में खबर मिली तो वह बिना समय गंवाए अपने पति के साथ उनके पास आ पहुंची। आते ही अपने पिता से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, बाबूजी, अब आप और देर नहीं करेंगे, हम आपका इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाएंगे। परंतु बहुत सारे पहले से ही अपनी बेटी और दामाद के एहसानों तले दबे बाबूजी अब उनका और एहसान नहीं लेना चाहते थे। अपनी आंखों से टपकती आंसुओं को पोंछकर बुझी आवाज़ में कहने लगे, मेरा बेटी, अब मुझे किसी अस्पताल में नहीं जाना, तू आ गई है, अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मीरा ने अपने पिता की हालत में सुधार लाने के लिए दिन रात एक कर दिए। उन्हें समय पर दवा और खाना देती थी। अक्सर पलंग पर बैठकर उनके पैर दबाया करती थी। जब भी बाबूजी उसे यह सब करने से मना करते तो हमेशा कहती, पिताजी, जब हम छोटे थे तो क्या आप हमारे लिए यह सब नहीं करते थे? अब मेरा वह फर्ज अदा करने का समय आया है तो मुझे रोके नहीं। बेटी से सेवा करवाते हुए बाबूजी अपना हाथ उठाकर जैसे ही उसे आशीर्वाद देने लगे तो अचानक उनका हाथ निढाल होकर लटक गया। यह सब देखते ही सुमित्रा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और मीरा अपने पिता के मृत शरीर पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। जीते जी बेटे को मिलने के लिए भी भगवती जी तरस गए थे। वह बेटा अपने पिता के मृत शरीर को मुखाग्नि देने के लिए तुरंत हाजिर हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नजर नहीं आ रहा था। बेटा बहुत सारे फर्ज निभाकर वापस अपने घर को चले गए। सुमित्रा जी अपने पति की मौत के सदमे से दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही थीं। कहने को तो उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन जब मन ही अशांत हो तो तन कैसे बेहतर महसूस कर सकता है। पति की पेंशन से ही रोजी रोटी और दवा का खर्चा निकाल लेती थी। बरामदे में ही सारा दिन अकेली पड़ी रहती थी और अपने हाथों से जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी पका लिया करती थी। उधर मीरा अपनी माँ का हाल चाल जानने के लिए अक्सर आ जाती थी और कुछ दिन अपनी माँ के साथ रह लिया करती थी। लेकिन अब बहू और बेटे को यह डर सताने लगा कि कहीं माँ बाबूजी के इस घर पर उसकी बहन और जीजा जी का ही कब्जा न हो जाए। इसलिए सुनील अपनी पत्नी के साथ अपना सामान लेकर वापस अपने पुश्तैनी घर पर आ गया और बहाना यह बनाया कि पिताजी के जाने के बाद अब हम माँ को अकेले नहीं छोड़ सकते। बेचारी भोली भाली सुमित्रा जी तो इसी बात को सच मानकर मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थीं कि चलो देर से ही सही उनके बेटे को सुध तो आई। लेकिन अपने बेटे और बहू के मंसूबे तो उन्हें मालूम ही न थे। कुछ ही दिनों में उनकी बहू माया ने पूरे घर पर अपना अधिकार कर लिया और माँ का सामान एक कोठरी में पहुँचा दिया। जब उनकी बेटी मीरा ने इस बात से ऐतराज़ जताया तो उसे भी सुनील और माया ने उस पर मायके में आवश्यकता से अधिक दखल देने का आरोप लगाकर खूब खरी खोटी सुनाई और घर से चलता कर दिया। बेचारी सुमित्रा जी भी इस हालत में नहीं थी कि अपने बेटे बहू का और विरोध कर सकें। जब सर्दियों का समय आया तो हाड़ गला देने वाली ठंड पड़ने लगी, जिसके कारण सुमित्रा जी और भी ज़्यादा बीमार रहने लगीं। लेकिन उनके बेटे बहू ने उनके इलाज पर पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं समझा। इस वजह से उनका रोग और बढ़ता गया। एक दिन जब इंदिरा जी उनका हालचाल जानने के लिए घर आईं तो अपनी भाभी
सुमित्रा की ऐसी हालत देखकर दंग रह गईं। सुनील और माया माँ की चारपाई के पास नीचे ही बैठे और कहने लगे, बड़ी मुश्किल में है माँ, जान अटकी है, समझ नहीं आता क्या करें। कहते कहते सुनील का गला भर आया। इस पर माया बोली, सच में माँ का दुख देखा नहीं जाता, इससे तो बेहतर है कि छुटकारा ही मिल जाए। सुनील और माया की बात सुनकर इंदिरा जी गुस्से में बोली, अपनी माँ के मरने की बात कर रहे हो तुम दोनों, यह नहीं कि किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो। अपनी बुआ की बात सुनकर सुनील सकपका गया और माया नाक मुंह सिकोड़ने लगी, लेकिन इंदिरा जी ने समय को टालना उचित नहीं समझा और जल्दी से जाकर एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर ले आईं। इलाज से सुमित्रा जी की हालत में सुधार आने लगा और वह काफ़ी हद तक ठीक हो गईं। अपने अतीत में झांकती सुमित्रा एकाएक अपनी यादों से बाहर आ गई। जब उन्हें इंदिरा जी ने आवाज़ लगाई, सुमित्रा भाभी, यह लो खिचड़ी बनाकर लाई हूँ, खा लो, उसके बाद दवाई भी लेनी है। ना दीदी, भूख ना है, उन्होंने उदासी के साथ कहा। अरे भाभी, कुछ खाओगी नहीं तो दवाई कैसे खाओगी, और दवाई नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी। इंदिरा जी बड़े प्यार से बोली, क्या करना है दीदी, ठीक भी होकर। वैसे भी तन का रोग तो दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन मन का क्या करूं? वह बीमार है तो मैं ठीक कैसे रह सकती हूँ। सुमित्रा जी कहने लगीं, एक बात कहूँ आपको भाभी, यह बात दिमाग में तो कितनी बार आई, लेकिन तुम्हारे सामने बोल ना सकी। क्या दीदी, आपकी बात का भी कभी बुरा माना है मैंने? आपने जो मेरे लिए किया है शायद ही कोई किसी के लिए करता होगा। भाभी, तुम्हें तुम्हारे बेटे बहू ने इस छोटी सी कोठरी में पटक दिया और तुम चुपचाप यहाँ आ गई। वह कितने कितने दिनों यहाँ झांकते भी नहीं, और तुम्हारी बहू माया तो अपने बच्चों को भी दादी के पास नहीं आने देती। बीमार होने पर तुम्हारा इलाज तक नहीं करवाते। ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे, फिर भी आप उन्हें कुछ नहीं कहती। ऐसा क्यों? भैया इतने बीमार थे, क्या मजाल तुम्हारा बेटा और बहू उनका हालचाल जानने भी आए हों, लेकिन उनके जाते ही मकान पर कब्जा करके बैठ गए। यह बात सुनते ही सुमित्रा जी को झटका सा लगा। फिर इंदिरा हल्के से गुस्से में बोली, यह कैसे रिश्ते हैं भाभी, जहाँ बेटा माता पिता के त्याग को ही भूल जाए, बेटा बहू बूढ़ी माँ को एक फालतू सामान सा समझ लें और अपनी माँ की ही मौत की दुआ मांगें। भाभी, सास भी तो माँ ही होती है। हमने तो हमेशा यही सुना है कि सास को दर्जा दिया जाए। मेरे घर में तो आज भी सबसे ज़्यादा महत्व मुझे ही दिया जाता है। मुझे तो किसी ने पुराने सामान की तरह अलग थलग नहीं फेंक दिया, तो तुम क्यों सह रही हो यह सब भाभी? इंदिरा जी ने कहा तो सुमित्रा जी आंसू पोंछते हुए बोली, आखिर औलाद तो अपनी है, कितने लाड प्यार से पाला था उसे, तो उससे क्या गिला करूं? लेकिन भाभी, जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाए तभी खोखले हो जाते हैं। तब उनसे कोई गिला शिकवा नहीं किया जाता, बल्कि उनकी औकात बताई जाती है और अपनी औकात दिखाई जाती है। जब बच्चे ही अपने माँ बाप का महत्व नहीं जानते, तो ऐसे में माँ बाप का ही फर्ज है कि वह अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाएं, फिर चाहे उन्हें साम दाम दंड भेद की नीति ही क्यों न अपनानी पड़े। लेकिन उन्हें यह बताना बहुत ही आवश्यक है कि हम बूढ़े जरूर हुए हैं, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं हैं। इंदिरा की बातों ने सुमित्रा को अंदर तक झकझोर दिया। इंदिरा जी के जाने के बाद सुमित्रा सोच में पड़ गई। यूं तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, वह लगभग 65 साल की थीं, परंतु पति के जाने का गम और अपने ही बेटे बहू की बेरुखी ने उन्हें समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया। कहने को तो उनके 2 पोते थे, पर उनके पास आकर बैठने की फुर्सत किसी को भी नहीं थी। इस बीमारी में केवल इंदिरा जी ही उनकी मदद कर रही थीं। अपने ही घर की
एक छोटी सी कुर्सी में सिमटकर पड़ी हुई सुमित्रा की यह सब बातें सोचते सोचते आंख लग गई। नींद में ही उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, अरे सुमित्रा, तू मालकिन है इस घर की। इस घर की एक एक चीज तेरी बनाई हुई है। याद कर, कितने चाव से सजाया था तूने इस घर को। भगवती जी बोले, जी देखिए ना, मेरा घर तो अब मेरा रहा ही नहीं। मुझे तो इस घर में चलने फिरने भी नहीं दिया जाता। ताजी हवा खाने का हक भी नहीं है मुझे। अपने ही बेटे के मन में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। सुमित्रा जी बुदबुदाने लगी। कहते हैं, सुमित्रा, जब कोई तुम्हारी कदर ना करे तो तुम उसे अपना महत्व बताओ। यूं ही अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मेरी आत्मा भी शांति नहीं पाती है। भगवती बोले। सुमित्रा जी की नींद खुल गई और एकाएक वह चारों तरफ देखने लगी, लेकिन जिसे वह ढूंढ रही थीं वह तो वहाँ थे ही नहीं। उन्हें एहसास हुआ कि वह सपना था, लेकिन उसके बाद सुमित्रा जी में बहुत बदलाव आया। अब वह समय पर खाना खाने लगी और दवा लेने लगी और कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। हाँ, बढ़ती उम्र के कारण शरीर में कुछ कमजोरी जरूर थी, परंतु इतनी भी नहीं कि चल फिर ना सकें। आज सुमित्रा अपनी कोठरी से निकलकर हॉल में आकर बैठ गई। उन्हें देखते ही तुरंत उनका बेटा सुनील बोला, माँ, आप बाहर क्यों आ गईं? कुछ चाहिए था तो आवाज़ लगा देती। माया ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होगी। ऐसा कहते हुए वह जैसे ही माँ की कलाई पकड़ के वापस कोठी की तरफ ले जाने लगा तो उन्होंने उसका हाथ झटक दिया और दबंग होकर बोली, क्यों गुस्सा होगी वह मुझे? और क्या हक है उसका? यह घर मेरा है और मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाऊँ। वह होती कौन है मुझे मेरे ही घर में घूमने से मना करने वाली? सुनील अपनी माँ का यह रूप देखकर हैरान रह गया। हमेशा डरी सहमी रहने वाली सुमित्रा आज कड़क आवाज में बोल रही थी। तभी अंदर से माया की आवाज आई, यह टीवी किसने चलाया इस समय? टीवी चलाने वाली इस घर की मालकिन, और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात पर ऐतराज होना चाहिए। सुमित्रा जोर से बोली और उनकी आवाज़ सुनकर माया तमतमाती हुई बाहर निकली। माँ, आप यहाँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अगर बैठने की? थोड़ी देर में मेरी किटी पार्टी की सहेलियाँ घर में आने वाली हैं, इसलिए आप चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाइए। बिल्कुल नहीं, आज मेरा टीवी देखने का मन है, इसलिए आज तो पूरा दिन टीवी चलेगा। अपनी सहेलियों को मना कर दो। कहते हुए सुमित्रा आरामदायक मुद्रा में बैठ गई। ये नज़ारा देखकर आज माया दंग रह गई थी कि माँ में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ गया। तुम सुन रहे हो ना, तुम्हारी माँ ने क्या कहा? माया ने अपने पति की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। अब सुनील भारी आवाज में बोला, तुम अपने कमरे में जाओ ना। आपने सुना नहीं, यहाँ किटी पार्टी होने वाली है। देखो बेटा, भले ही तुम बीवी के गुलाम हो, लेकिन यह कतई मत भूलना कि यह घर मेरा है। सुमित्रा अभी बोल ही रही थी कि डोरबेल बजी। माया ने दरवाज़ा खोला तो सामने वकील साहब खड़े थे। वकील साहब, आप? उन्हें अंदर ले आओ, मैंने ही बुलाया है। लेकिन क्यों? सुनील और माया चौंक कर बोले, अपनी वसीयत कराने के लिए। वसीयत? पर क्यों? आपका इकलौता बेटा होने के नाते इन सब पर मेरा ही तो अधिकार है। सुनील एकदम से बोला, वाह बेटा, अधिकार याद रहा, लेकिन कर्तव्य उसका क्या? सुमित्रा जी बोली, माँ, हम कर्तव्य निभा तो रहे हैं। माया ने कहा तो सुमित्रा जी चुप ना रह पाईं। माँ को एक कोठरी में पटक देना और उसके बाद झांक भी ना देखना। वह जिंदा भी है या मर गई, उसको सबसे अलग थलग रखना, मानो वह मरना हो, बीमारियों का भंडार हो। अगर इसी को फर्ज निभाना कहते हैं तो तुमने बाखूबी फर्ज निभाया है बेटा। लेकिन यदि इसी तरह से रहना है तो मैं अकेले भी रह सकती हूँ, फिर मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया है कि अगले महीने से मैं यह घर किराए पर दे रही हूँ। तुम लोग आज ही मेरी कोठरी से अपना सामान ले जाओ। मैं अपने लिए एक कमरा रखूँगी
और घर का बाकी का हिस्सा किराए पर दे दूंगी ताकि मेरा खर्च निकल सके और तुम्हें भी मेरे फर्ज से मुक्ति मिल सके। इतना कहने की देर थी कि सुनील और माया तुरंत ही आकर माँ के चरणों में बैठ गए। उस माँ के चरणों में जिससे बात किए हुए भी उन्हें ना जाने कितने दिन हो गए थे। आप ऐसा तो मत कहिए माँ, हम कैसे रह सकते हैं उस कोठरी में। मैं अपनी कंपनी में इंजीनियर के पद पर हूँ और मुझसे मिलने के लिए तो कोई ना कोई आता ही रहता है, और फिर माया की भी सहेलियाँ आती हैं। अब वह हम लोगों को कोठरी में देखेंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। आप यह भी तो सोचिए, हमारे साथ आपके 2 पोते भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई तो हो ही नहीं पाएगी। सुनील हाथ जोड़ते हुए बोला, वाह क्या खूब कहा तुमने। जब तुम्हारी माँ वहाँ रह रही थी तब कोई दिक्कत नहीं थी, और अब तुम्हें खुद को रहना पड़ेगा तो कलेजा मुँह को आने लगा। और कौन से पोते? वह जिन्हें तुम मेरे पास तक नहीं आने देते। मैं क्यों उनके बारे में सोचूं? अब जो मैंने तय कर लिया सो कर लिया। मेरे जीते जी यह घर मैं किराए पर दूंगी, और मेरे मरने के बाद इस घर पर केवल मेरी बेटी और दामाद का हक होगा, जिन्होंने हर कदम हमारा साथ दिया था। अरे नालायक, तूने तो अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपनी बहन से भी रिश्ता तोड़ लिया, जिसने तुझे जीवन दान दिया था। बरसों पहले जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था और तेरे इलाज के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत थी, तब तेरी बहन और जीजा ने बिना देरी किए तेरे बाबूजी के हाथ में पैसे लाकर थमा दिए थे, और तुमने उसका यह सिला दिया। आज सुमित्रा जी बोल रही थी और दोनों बेटा बहू सिर नीचे किए चुपचाप सुन रहे थे। अपने आखिरी पलों में तेरे बाबूजी तुझसे मिलने को तरस गए, अपने पोते का चेहरा देखने को तरस गए थे, लेकिन तू अपनी पत्नी के प्यार में ऐसा अंधा था जिसे और कुछ नज़र ही नहीं आता था। माफ़ कर दो माँ, सच में हम स्वार्थ में अंधे हो गए थे, जो इस घर की मालकिन का ही अपमान कर बैठे। लेकिन हमें हमारी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। माया हाथ जोड़ते हुए बोली, ठीक है, क्योंकि सिर्फ कहने को, वरना तुमने बेटा बहू होने का कोई फ़र्ज तो नहीं निभाया। सिर्फ एक खोखला रिश्ता है तुम्हारे साथ मेरा, पर फिर भी मैं माँ हूँ। मैंने तो तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं माना था। केवल इस रिश्ते के नाते मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मैं अब तुम्हारे वाले कमरे में, जो कि पहले मेरा था, उसी में रहूँगी। बाकी बचे 2 कमरे तुम लोग ले सकते हो, लेकिन ऊपर की मंजिल अब मैं किराए पर चढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे भी पैसे चाहिए। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाऊँगी। यह बात सुनकर माया हैरानी से बोली, माँ सिर्फ 2 कमरे? तो सुमित्रा जी बोली, हाँ, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे बच्चों के लिए। चाहिए तो मेरी कोठरी भी ले लेना, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं देने वाली, और अगर मंजूर ना हो तो तुम किराए के मकान में रह सकते हो। माना कि ऐसा व्यवहार करते हुए सुमित्रा जी भी मन ही मन तड़प रही थीं, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं छोड़ा था उनके बच्चों ने। नहीं नहीं, हम 2 कमरों में ही रह लेंगे, सुनील एकदम से बोला। तो उसकी बात को काटते हुए सुमित्रा ऊंची आवाज़ करके बोली, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मेरी बेटी जब चाहे, जितने समय के लिए चाहे, मेरे पास मेरे घर में आकर रहेगी। और अगर मुझे तुम्हारी तरफ से ज़रा भी उपेक्षा मिली तो मैं फ़ैसला लेने में एक पल की देरी नहीं करूँगी। आज माँ का यह रूप देखकर माया की कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अपनी सहेलियों को फ़ोन करके उसने किटी पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कुछ ही दिनों में सुमित्रा जी ने ऊपर की मंजिल को किराए पर दे दिया, और साथ ही अपनी वसीयत भी बनवा दी, जिसमें घर का 50% हिस्सा उनके बेटे बहू के पास और बाकी का 50% उनकी बेटी और दामाद का होगा, जिन्होंने इतने साल अपने माँ बाबूजी की सेवा की थी। इस वसीयत की भनक भी उन्होंने अभी अपने बेटे और बहू को नहीं लगने दी थी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए प्रिया सिंह वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।